क्वेश्चन जो रहता है प्रूफ करने वाला एपी में वो ऐसा रहेगा, जैसे यहाँ देखो √7, √28, √63। अब ये तुमको बताना ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें तुम सेपरेट भी कैसे करोगे, पॉसिबल नहीं है सेपरेट करना, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह से कैसे कर सकते हैं, तो देखो √7 है, √7 हो गया, √21 हो गया, √63 हो गया ना। तो √7 तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो √7 ऐसे रह जाएगा, ठीक है। √20 को क्या ब्रेक कर सकते हैं बताओ, 2 × 7 कर सकते हैं। इसमें 2 2 में से 2 बाहर निकल जाएगा, क्या आएगा बताइए, 2√7 कितना आएगा, वो 63 है ना, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, 9 × 7 होता है ना, 9 × 7 होता है ना, तो 9 का 3 निकल जाएगा ना, 3 × 7 यहाँ पर आ गया यहाँ पे, ओके। इस तरह से अब देखिए अब कर सकते हैं, T2 - 7 करेंगे कितना आएगा बताइए, √7 - 7 करेंगे कितना आएगा, √7 आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे कितना आएगा, √3 - √2 कितना आएगा, इसका भी 7 है ना। तो क्या दोनों कॉमन डिफरेंस 7 है ना, तो सही है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। हाँ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे और ये देखिए ये भी है, उसी प्रकार से तोड़ेंगे, समझ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओके। क्वेश्चन एक ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड ए एंड बी सच दैट नंबर इतना 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 इन द फॉर्म ऑफ एपी। ये बोल दिया कि एपी में है, क्या बोल दिया यहाँ पे, ये इस सब एपी में है, आपको ए और बी का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। कोई भी टर्म नहीं दिया हुआ है, कोई भी डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो इस केस में क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ये बोल दिया ना एपी में है, तो एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। तो क्वेश्चन क्या है बताइए, यहाँ पे A, 9, B, 25 है ना। इसका क्या बोला, ये एपी में है, पहले से बता दिया एपी में है, तो क्या है ए बी का मान निकालना है, ठीक है। इस केस में अगर ए नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हो, तो कॉमन डिफरेंस में निकाल सकते हैं। कॉमन में क्या होगा बताइए, 9 - A इक्वल टू B - 9 इक्वल टू 25 B, ओके। अब इस पे जो है इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एपी को, ये ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला छोड़ देंगे, ठीक है। इससे पहले बी का मान निकाल देंगे, जैसे ये दोनों इक्वल है ना, इसको रहने देंगे, ओके। यहाँ पे देखिए B - 9 लेंगे, 25 - B लेंगे, ये दोनों चुन लिए, क्योंकि यहाँ ए यहाँ बी है, वैल्यू नहीं निकल सकता है ना, यहाँ बी भी दोनों है ना, निकल सकता है, वैल्यू निकाल देंगे, ओके। यहाँ पे ये बी इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, B + B 2B, और यहाँ कितना आ जाएगा +5, तो 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 है ना। और कड़ी कितना आ गया 17, बी का मान कितना आ गया 17 आ गया, यहाँ पे बी का मान 17 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इस पे बैठा के निकाल दो ए का मान, देखो 9 - A इक्वल टू कितना था, B - 9 था ना, तो 9 - A और बी कितना आ गया 17 - 9, ओके। यहाँ पे तो कर दो 9 माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पे -A इक्वल टू यहाँ पे 17 - 9 हो जाएगा, -A इक्वल टू 18 कर जाएगा, कितना आ गया, सॉरी 1 आ जाएगा ना, हाँ। जैसे दोनों 18 हुआ ना, 18 में से 17 गया तो -1 होगा 1, इसका मान कितना, एक मान कितना 1 आ गया। यहाँ पे बात यहाँ ये है कि हर एक क्वेश्चन एक टॉपिक है, और समझ जाओ कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि इसमें ए बी ऐसे कुछ हो और वो बोले कि एपी में है, तो इस पे बैठा कर निकाल सकते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन यहाँ क्या है, टॉपिक है, मतलब ये क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको दिमाग में रहना, तो इसको इतना रट लो, इस क्वेश्चन को ये ऐसे ही बनेगा, इसका ऐसे ही नियम है, ठीक है। यहाँ जो भी बता देगा, हर एक क्वेश्चन एक टॉपिक है, सिंपल तुमको नहीं बताया A + N - 1D नहीं, उस पर बहुत सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन एक टॉपिक है, उस टॉपिक को समझ जाओ, अगला बस उस क्वेश्चन कहीं भी आए, आर से आए, अग्रवाल से आए, एनसीईआरटी से आए, एग्जाम्पलर से आए, उस क्वेश्चन का उस कैटेगरी में बनना है, ठीक है। यही है मैथ, ओके। है प्रूफ करना है एपी या फिर ABC, यही 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे जिसमें कॉमन डिफरेंस का हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग इस फॉर्मूला बैठा के बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जो भी बताएंगे दिमाग खोल करके, एन और TN में कन्फ्यूज मत होना। एन पोजीशन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और TN क्या होता है, उस पोजीशन का वैल्यू होता है, ओके। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे फाइंड nth टर्म, क्या बोला, n टर्म निकालना ही है, n टर्म का वैल्यू नहीं दिया हुआ, n को निकालना है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि 16 टर्म ऑफ, क्वेश्चन पूछा है 2 को, पहले n टर्म निकालना है और 16 टर्म निकालना है। पहला क्वेश्चन में n टर्म निकालना है, क्या निकालना है 16 टर्म, किसका सीक्वेंस ये दिया हुआ है, इसका n टर्म और क्या निकालना है 16 टर्म निकालना है, n टर्म निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या निकालना है इसमें TN, एक्सीलेट, और यहाँ क्या निकालना है TN, क्या निकालना है TN। इसमें n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, इसमें n का वैल्यू कितना दिया हुआ है n, क्या दिया n का वैल्यू n ही दिया हुआ है। तो अब तो आप बना लीजिएगा आराम से, इस पर बैठा करके A + N - 1 ×
डी। ठीक है, यहाँ पे इसको बैठा के निकाल दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे है ना एन टर्म निकालना, सी टर्म वही क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे ए पता है, डी पता है, डी निकाल दिए 3 - 5। 2-3 बार नहीं घटाना पड़ेगा, क्यों बताओ? क्योंकि तुमको पता है कि ये ए पी में क्या है, बोल दिया क्वेश्चन में। ए पी बोल रहा वेरीफाई थोड़ी करना जो 5-6 बार घटाएंगे, बस 3 में से 2 घटा के 1 निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे ओके। अब यहाँ क्या निकालना, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है ना। ठीक है, तो बैठा टी एन ए प्लस एन माइनस 1 × डी होगा। ठीक है, ए का मान 3, एन का मान क्या रखना है एन, और 1 का 1, डी का मान कितना आया था 2, बैठा दिए, सॉल्व कर दिए, कितना है 2n + 1। ठीक है, तो एन टर्म ऑफ ए पी क्या आ जाएगा 2n + 1। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 16 टर्म निकालने के लिए, तो फिर बैठाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ए पता है, इस एन का मान 16 है, डी पता है, सब पे बैठा दिए, कितना आ गया 13। तो 16 टर्म कितना आ जाएगा 33। बस काम खत्म। ओके, बन गया। अभी तो सिंपल था, अब धीरे हार्ड होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है फिर वही एन टर्म निकालना है, 12 टर्म निकालना, निकल जाएगा आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड 150th टर्म ऑफ इतना, कितना 105th, क्या 5th, सॉरी 105th टर्म ऑफ इतना। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ 150 क्या दिया हुआ है, टी एन की एन क्या दिया हुआ है, बेवकूफ़ों एन दिया हुआ है, एन पोजीशन ना है वो, तो फिर एन दिया हुआ है, टी एन तुमको निकालना है ना। फाइंड टर्म, टर्म निकालना है, क्या निकालना है टर्म तुमको, इसका वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए निकालना थोड़ा सा ये ए तुमको पता है, डी निकालना थोड़ा सा भारी होगा। सबसे पहले ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में करोगे। हाँ देखो कितना आएगा 4, 9/2, 5, 11/2, 6 आया ना यहाँ पे। और वही रूल है कैसे निकालना है, T2 - T1 या फिर A2 - A1। डी निकालने का क्या होता है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म घटाते हैं ना, तो वही किया। 9/2 में से 4 घटाया 1/2 आ गया। ए पता है, डी पता है, नहीं बैठा के निकाल दोगे। है ए पता है, डी पता है, एन भी पता है ना, टी एन का वैल्यू निकाल दोगे। तो टी एन इक्वल क्या आ जाएगा बताओ, ए प्लस एन, एन कितना रखा 105 - 1, और डी कितना रखेगा डी 1/2, कितना 1/2, सबको बैठा होगा अपने आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56। 150 क्या है 56 आया। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाइए, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को घटा क्या आया 1/2 आया। चलिए इसका 125 टर्म निकालना है। ठीक है, एन दिया हुआ है, ए पता है, डी निकाल दो घटा करके हो जाएगा, निकाल दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ अगला आप देखो क्वेश्चन, यहाँ देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द nth टर्म, क्या निकालना है nth, और ए पी में जो है ना तुमको एन ही दे रहा है, क्या देगा जैसे 5n - 2 एन टर्म निकालना है ना। और बोलता है कि नहीं सॉरी, इफ़ द एन टर्म ऑफ ए पी का तुम्हारा ये दिया है, क्या दिया जाएगा यहाँ पे 5n - 2 दिया हुआ है। मतलब कि एन टर्म में भी क्या, एन टर्म में वैल्यू ना दे करके एन ही घुसा दिया, क्या घुसा दिया एन ही घुसा दिया। ठीक है, यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और ये 19 टर्म निकालना है। क्वेश्चन को समझते हैं कि इस बार जो तुम्हारा एन का वैल्यू दिया हुआ है ना, nth टर्म का जो वैल्यू दिया हुआ है, nth टर्म का वैल्यू, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू, मतलब क्या दिया हुआ है टी एन का वैल्यू कितना दिया बताओ, ये 5n - 2 है ना। द nth टर्म ऑफ इतना इज, इतना इज मतलब ये वैल्यू हो गया ना, ये क्या है वैल्यू। तो टी एन तुमको कितना दिया 5n - 2 दिया हुआ। ठीक है, निकालना क्या तुमको बताइए, फर्स्ट टर्म निकालना है, क्या निकालना है आपको बताइए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या ए निकालना है। ठीक है, उसका क्या बोला है आप बताइए कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है बताइए डी। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या बोला बताइए 19th टर्म तुमको निकालना क्या होगा। ओके, इस क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे। तो टी एन का वैल्यू एन में ही दिया, क्या में दिया हुआ है एन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या है बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला फर्स्ट टर्म निकालना है ना, फर्स्ट टर्म के लिए एन का मान क्या होगा बताइए, 4 फर्स्ट टर्म एन इक्वल कितना होगा 1 होगा, है ना। टी एन का वैल्यू दिया हुआ है ना, बैठा दो, क्या टी एन इक्वल क्या दिया 5n - 1 दिया हुआ है ना, 5n - 2 दिया हुआ है ना, एन का मान कितना बैठा देंगे 1, कितना आएगा 5 - 2 करके कितना आएगा 3। बात समझ में आएगा ना, यहाँ टी एन एन में दिया हुआ है एन जी, तो तुम सब टर्म निकाल सकती है। फर्स्ट टर्म निकालने का 1 बैठाओ, सेकंड टर्म निकाल क्या बैठाओ 2, थर्ड निकाल क्या निकालना 3, 19 टर्म निकालना क्या बैठा है यहाँ पे, तो 5 × 9 कितना आएगा 95 - 2 घटा कितना आएगा, कितना सिंपल है ना। यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे जब टी एन का वैल्यू टी एन में ही दिया, क्या चीज़ दिया यहाँ पे एन पहले से इंक्लूड हो, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। टॉपिक समझ में आ गया ये चीज़, कभी दिक्कत नहीं। अच्छा डी कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालना होता है बताइए। डी हमको पता है कि सेकंड में से है ना फर्स्ट एन को घटाना पड़ेगा, तो फर्स्ट एन तुम निकाल दिया, सेकंड एन कैसे निकालेंगे बताइए 2 बैठा कर, है ना। हाँ तो यहाँ आप निकाल दो एन इक्वल टू 2 बैठा कर। ठीक है, क्या होगा टी एन इक्वल टू 5 × 2 - 1 मतलब 2 दिया हुआ है,
8 आ गया, तो कितना आ गया 8 आ गया। हाँ तो डी कितना आ गया बताइए, 8 - 3 = 5। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा अच्छा से? आगे जो वीडियो में देख रहे समझ में आया क्वेश्चन। आगे बोलता है कि इफ 7 टर्म ऑफ ए पी इज इतना, ठीक, 9 टर्म ऑफ वो सी ए पी का 1/7, ठीक है। 7 टर्म क्या है, इतना है, 9 टर्म कितना है, इतना है, फाइंड द 63rd टर्म। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ पे कि नहीं समझ में, ठीक है यहाँ पे। तो तुम ये सब क्वेश्चन कभी कन्फ्यूज मत हो, जो बोलता वो करते जाओ। क्या बोला बताइए, क्या बोला यहाँ पे? 7 टर्म दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये नहीं बोला 7 टर्म, मतलब क्या दिया हुआ है बताइए? इसमें दिया हुआ है एन, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ई क्या है, टी एन दिया हुआ है। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना, बैठा दो, है ना। तो पहले क्या बोला बताइए, दिया है ना 7 टर्म, क्या बोला यहाँ पे 7 टर्म, तो T7 लिख सकते, T7 कितना दिया हुआ बताइए यहाँ पे 1/9, ये दिया हुआ है ना। T7 मतलब TN हो गया यहाँ पे, कितना दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है ना। इसको बैठा क्या तो बता, TN = क्या होता है, A + -1 × D, ठीक है। तो T7 का वैल्यू कितना दिया हुआ था बताइए 1/9, वेरी गुड। A का मान A, और N का मान कितना दिया हुआ है बताइए, N का मान कितना दिया हुआ है 7, T7 है ना, 7 टर्म है, 7 - 1 × D का मान तो कुछ नहीं पता आपको, ठीक है यहाँ पे। तो 1/9 = 5, 9 अच्छा से लिखो, ए नहीं लग रहा है, ओके, प्लस 6D, यहाँ चला जाएगा, क्या जाएगा बताइए 1 = 9A + 50, 6 × 54D आ जाएगा यहाँ पे, ये नहीं यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। अब अगला क्या बोला, अगला टॉपिक तुम्हारा क्या बताइए, टी कितना दिया बताइए इस बार, T9 दिया हुआ है ना, T9 = कितना 1/7 है ना, सेम बैठा हुआ, ठीक है यहाँ पे। वही Tn = क्या होता है, A + n - 1 × D दिया हुआ है ना रीन, ओके। बैठा T7 कितना दिया बताइए 1/7 दिया हुआ है, A का A, N कितना दिया हुआ है इसे 9 - 1 × D, कितना है 1/7 = A + 8D, ठीक है। आर्यन जब ये यहाँ जाएगा ना, तो ये दोनों में गुना हो, क्या चाहिए होगा दोनों में, इससे समझे। तो 1 = कितना आएगा 7A + 63 नहीं है 7 जा 56D आएगा ना। दोनों केस में जो एक काम करो, इसको मत करो, इतना पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। इतना पे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू इसका है ये, ठीक ना। अब देखो ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड। कुछ याद आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल कर दो, आता है ना, एक्स वाई का मान निकाल वही बैठा दो यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या होगा देखो, A + 6D = कितना 1/9 है ना, और कितना फिर A + 8D = 1/7 है ना। घर आने के लिए क्या कहते हैं माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये मेथड किए हो ना, तो ये दोनों कट गया, क्या बचेगा यहाँ बताओ 6 में से, वेरी गुड, हाँ -2D = दोनों घटाएंगे कितना आएगा 1/9 - 1/7 जो भी आएगा है ना, इससे तुम्हारा D का मान निकल जाएगा 63, 7 - 9, ठीक है। यहाँ पे -2 = -2/63 आएगा, -2 कट गया, D = कितना आएगा 1/6, D का मान निकल गया, तो सब नहीं निकल जाएगा। अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, पूछ क्या है D का मान निकल गया ना, यहाँ पे 1/63 है D का मान आ गया, पूछ रहे हैं बता ये, ठीक है। यहाँ पे 63rd टर्म, तो कोई भी टर्म निकालेंगे तुम क्या पता चले, A N D पता चलना चाहिए ना, तो तुम D निकाल दिया, 63 टर्म तो बोल रहा है, और क्या निकालना पड़ेगा A निकाल दो, किसी बैठा कर निकालते याद है ना, उसमें एक्स वाई का मान निकल, एक्स निकाल वाई नहीं निकालते बैठा करके, तो इसका मान जो इसमें बैठा कर नहीं निकल जाएगा, A का मान निकल जाएगा यहाँ से, बात समझ नहीं आ रहा बात, ठीक है। यहाँ पर तो A का मान यहाँ से निकाल दो, हो गया बस। 9 = एक D इतने है, और D कितना है 1/6 इतने था ना, कट जाएगा 2 3 जा 21, ठीक है। अब इसको तो बुला लो 9 - 21 A का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा सब करके 1/6, A का मान भी कितना आ जाएगा 1/6, A का मान 1/6 आ गया, D का मान भी कितना आ गया 1/6। अब A पता है D पता है, तो ये निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। T8 पे बैठा दोगे यहाँ पे A + A पता है, N पता है, D बैठा दोगे। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे, जब इतना टर्म दिया हुआ है, इतना टर्म दिया हुआ है, और कुछ भी निकालना है, तो इस केस में 2 इक्वेशन बनता है। फिर से बोले क्या बनता है, 2 इक्वेशन, इस पे बैठा एक इक्वेशन बना, इस पे बैठा एक इक्वेशन बना, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ है ना, एक्स वाई का मान हम लोग निकालने आता ही है, ठीक है। तो उसको सब्ट्रैक्शन करके निकाल देंगे एक्स वाई का मान, जो भी मतलब A और D का मान निकाल देंगे, और A D का मान पता चल गया
तो काम ही खत्म हो गया। तब कितनों टर्म पूछे, 1000वां टर्म पूछे, लाखवां टर्म पूछे, निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा इस क्वेश्चन में मोटिव ये होना चाहिए हमेशा कि क्या निकालना है, ए और डी का मान निकालना है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है डिटरमाइन एपी। ठीक है, एपी ही निकालना, तुम क्या निकालना है, एपी। इसमें क्या निकालना था, 63 टर्म निकालना था। हम क्या बोले, कुछ भी दे रहे, सिर्फ ध्यान दो। यहाँ क्या बोला है, थर्ड टर्म इतना, 7 टर्म इतना, बोला ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे थर्ड टर्म इतना से एक निकल जाएगा सीक्वेंस, मतलब एक इक्वेशन निकलेगा ना, फिर 7 टर्म से एक इक्वेशन निकलेगा। अब दोनों इक्वेशन में सब ए और डी का मान निकाल दोगे। जब तुमको ए पता है, डी पता है, तो तुम टी आराम से बोल अथी मतलब ए पी बन से। तो कैसे देखो, ए इतना अगर कितना, ए 3 है, अब कितना आएगा, डी 1 है ना, 3 + 1 4 हो जाएगा, 5 6 7 की। हाँ, अगर ए पता है और डी पता है, पूरा ए पी नहीं निकल जाएगा। पता निकल जाएगा। ए यहाँ 3 हो गया और डी इसमें जुड़ता है, ये 3 + 1 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7, ये ए पी निकल जाएगा। यहाँ पे तुमको कोई टर्म ना पूछ करके पूरा ए पी पूछ गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। 31st टर्म इसमें निकालना है, फिर यहाँ क्या इतना टर्म ये दिया, इतना टर्म ये दिया। इससे भी एक क्वेश्चन 1 निकलेगा, इससे एक क्वेश्चन 2 निकलेगा। इससे ए और डी का मान निकाल दो, उसके बाद कितना 31st टर्म का मान यहाँ पे निकाल दोगे। अगला टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोलता है द सम ऑफ इतना इतना टर्म इज इतना। ठीक, ओके। आगे बोलता है द सम ऑफ, मतलब इतना, मतलब 4 8 टर्म का सम इतना दिया हुआ है। ठीक है, और 6 और 10 टर्म का सम कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। ओके, फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ ए पी। कुछ भी निकालना, 3 टर्म्स 4 टर्म्स, हमको क्या पता चल रहा है, ए और डी पता निकालना है ना। वही सेम ही चीज़ है, बस इसमें अंतर यही है, इसमें इतना टर्म दोनों को जोड़ के इतना इक्वल टू करना पड़ेगा। समझो, इसमें हम क्या किए थे, बस इतना टर्म इक्वल टू इतना किए थे। इसमें 2 टर्म को जोड़ करके, है ना, क्या करना पड़ेगा, 24 करना पड़ेगा। हम करके दिखाते हैं, खाली अब समझा रहे हैं कैसे करना है। तो अगर यहाँ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, T4 क्या दिया हुआ है, बताओ, T4 + T8 कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है ना। 4 टर्म और 8 टर्म को मिला कितना है, 24 है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं। आगे क्या बोलता है बताइए, T6 + T10 कितना दिया हुआ था यहाँ पे, 44। यहाँ पे T4 जो बोला, इसका मान पूरा बैठा देते हैं, है ना, इसका मान बैठा देंगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो भी होता है फॉर्मूला बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे देता हूँ ताकि समझ में अच्छा से। T6 + T10 कितना दिया हुआ बताइए, 44 दिया हुआ है ना। चलिए इसका मान बैठाते हैं, T4 तो क्या बताइए, A + n - 1 × D होता है ना। यहाँ पे ये लिखने की जगह हम सीधा लिख दूँगा, ए का ए रख दूंगा, ए पर n कितना है, और डी डी रह जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, ए + 8 - 1 × डी। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, आप समझ में आ गया तुमको। ठीक है, ए + ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बता, 3d, अब प्लस कितना हो जाएगा, 7d हो जाएगा यहाँ पे 24। 2a + 10d = 24। अब अगर समझ में आ गया तुमको, देखो उसमें क्या हुआ था, एक ही क्वेश्चन बना, ए डी से एक ही क्वेश्चन बना था, इसमें एक ही क्वेश्चन बन गया। ये दोनों को भी जोड़े, वही एक क्वेश्चन एक बनेगा, एक कुछ दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। इससे ए और डी का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ए और डी का मान। अब किसी भी इक्वेशन में तुमको ए और डी का मान पता हो तो उसमें कुछ भी पूछे, इतना टर्म ए पी निकालिए, फर्स्ट 3 ए पी निकल जाएगा ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा निकालने के लिए, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म। तो ए पता है, मान ले तुम्हारा ए का मान आया 9, क्या है 9, और डी तुम्हारा आया 3, क्या है 3। तो फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा बताइए, पहला 9 हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, 12 15 हो गया। कोई दिक्कत, या फिर मैं कर दूं, अगर एक भी % कर मैं कर दूंगा, लेकिन वही है बस यहाँ खाली मान बैठाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ए और डी, ऐसे एक सीक्वेंस बस ये लाना है तुमको, ये ले आए, फिर इसी में भी वही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेपरेट कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे T6 से क्या बैठा हुआ है तुम्हें पता, सिर्फ तुम बताओ क्या बैठा है, T6 हाँ क्या बोलेंगे इसका, A प्लस, फिर इसके बाद n - 1 होता है ना, हाँ, तो T6 T6 की वजह से 6 माइनस क्या 1, और फिर D तो बोलो ना। और यहाँ पे T4, और फिर इसका इधर हो जाएगा A प्लस होता है यार, n - 1 तो क्या है 4, अरे ये न है T10 है, 0 10 है वो, 10 - 4। तुम क्या बोलता है समझ में, 10 - ए + n - 1 डी बैठा, -4 कहाँ से बोल रहा है यहाँ पर, = 44 है, उसमें बैठा निकाल देंगे। क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे कि 2 गो टर्म का रिलेशनशिप दिया, क्या दिया यहाँ पे, रिलेशनशिप दिया, तो उसमें खाली आप दोनों टर्म का मान बैठाइए, उससे इक्वेशन निकाल दीजिए। चलो, यहाँ पे सिंगल टर्म का दिया हुआ था, यहाँ पे 2 गो टर्म मिला के ये सब्ट्रैक्शन या ऐड कर दिया रिलेशनशिप। ठीक है,
इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, द सम ऑफ 4 एंड 8 टर्म इज इतना 24 है ना। और ये तो सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, दो समय अभी जो बना हुआ ये क्वेश्चन बोलता है विच टर्म, क्या बोलता है यहाँ पे, विच टर्म ऑफ इतना इतना इज इतना, ठीक है। मतलब ये पी दिया हुआ है और ये कितना, ये क्या दिया हुआ है बताइए, क्या दिया 81 क्या होगा, 81 TN टी एन दिया हुआ है, ए पता है, डी पता है, क्या निकालना पड़ेगा, विच टर्म, एन निकाल, क्या निकालना एन। तो सब बैठा देंगे यहाँ पे टी एन पे, n-1 बस रखेंगे। टी एन पे बैठा है, टी एन बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब कितना टर्म में 81 आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे TN 81, हाँ, ए में जो ए जो है क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना, एन माइनस 1, एन तो निकालना ही हमको, निकालना ही है। और डी कितना है यहाँ पे दिया हुआ, डी निकाल दो कितना है, डी 4 आएगा, बस एक निकल जाएगा ना डी का, एन का मान हो गया। इस क्वेश्चन हम लोग ये सीखे कि अगर कुछ सब कुछ दिया हुआ तो 3 को चीज़ दिया हुआ है, 1 2 3 दिया तो चौथा निकल सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी केस में तुमको ए ना दिया हो, ये दिया हो तो ए निकालना हो, निकल जाएगा। हो सकता है किसी केस में तुमको ये दिया हो, डी निकालना हो तो निकल जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ पे, बनाइए जरा। यहाँ पे 81 हो गया, यहाँ पे 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा 4n, इसमें मल्टीप्लाई होगा 4, 81 इक्वल टू 4 में से 5 कितना आएगा 1 प्लस 4n हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। नहीं जानना था। 81 माइनस 1 इक्वल टू 4, 82 इक्वल टू 4 हो जाएगा, आई थिंक एन 4n हो जाएगा, 4 से कर जाएगा 20, कितना हमारा 20 है ना, हो गया 20 आ जाएगा, n इक्वल टू 20 माइनस n का वैल्यू निकालना था, n का वैल्यू निकाले तो 20 माइनस 1 निकाल करें, मान 20 निकाले तो उसके बाद माइनस भी तो करना होगा। किस में का है क्या क्यों, डिफरेंट कोई रीजन कुछ नहीं आ रहा। किस लिए, यहाँ n का मान से n का मान तो निकल गया, n का मान निकालना था। विच टर्म ऑफ ए पी इतना इतना विल 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, मतलब कौन सा टर्म जो है ए पी का 120 ज़्यादा होगा 21st टर्म से, ठीक है। कंफ्यूजिंग है लेकिन है सेम है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें सीधा बोल दिया जाए कि 81 दिया, कितना दिया टर्म 81 दिया, किस एन निकाल 81 दिया, ठीक है। यहाँ पे तुम टी एन का तुम कहता है 120 प्लस T21 दिया, कहना है T21, तो सबसे पहले तुम T21 निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो T21 निकाल देंगे, एन का मान कितना बैठा के 21 है ना, तो T21 कितना निकल जाएगा, एन क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पे एन। क्वेश्चन में दोनों सेम ही है, इतना टर्म में विच टर्म है ना, इसमें ये दे दिया यहाँ पे 120 सीधा देता, लेकिन 120 मोर देन 21 क्या है, हाँ टीएन निकाल देंगे, उस पहले जितना आएगा उसमें माइनस कर हाँ देंगे। पहले यहाँ पे इसका टी एन निकाल, 21st का टी एन निकालना, क्या निकालना पड़ेगा टी एन, तो 21st का टी एन मान लिया तुम्हारा 100, कितना आया 100, ठीक है। तो अब टी एन कितना हो जाएगा 100 प्लस 120 कितना आएगा 220 हो जाएगा, 220 का फिर एन निकालना पड़ेगा, हम करके दिखाते हैं तुमको, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए पी इतना है ना 3 15 27 39, ठीक है, ये है यहाँ। इसमें बोलता है इसका कौन सा टर्म, क्या बोला, कौन सा टर्म इसका जो है कितना होगा 120 प्लस 21st टर्म, कितना हो जाएगा 21st टर्म, कौन सा टर्म इसका जो है 120 प्लस 21st टर्म, तो 21st टर्म का वैल्यू निकालेंगे तभी ना इसका हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू निकलेगा, यही नहीं बोल रहा है यहाँ पे। तो पहले 21st टर्म का निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा 21st टर्म का, ठीक है। 21st टर्म का निकाल दो, तो क्या बता है टी एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब बताओ इन 21 कहाँ बैठेंगे, n का जगह पे इसके जगह पे, एन का जगह है। देखो 21st टर्म तो निकालना ही यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 3 21 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो 21st टर्म का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे 3 प्लस 20 इंटू 12, और ये आ जाएगा तुम्हारा 243, कितना आ जाएगा 204, तो 243 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा टर्म, क्या पूछा, कौन टी एन ही निकालना है, टी निकालना है ना, कितना होगा 120 मोर देन 21st टर्म, 21st टर्म कितना आया 243 आएगा यहाँ पे। तो इस बार जो है अब क्या बन गया बताइए यहाँ पे कौन सा टर्म, तो टी एन तुमको कितना दिया हुआ है 120 प्लस 243 है ना, इतना आया, इतना मोर देन था 120 मोर देन इससे था, इसका वैल्यू निकाल दिए, अब जोड़ दो कितना आएगा बताए 363, इतने ना आया। अब टी एन 3 दिया हुआ, इसका क्या निकालना है एन, क्या निकालना है एन, आप तो बैठा निकाल दोगे ना, जो इससे पहले क्वेश्चन निकाल, इससे पहले निकाल एन निकाल देना, आप हो गया। इसमें से यही था, उसमें सीधा दिया हुआ था कि ना कि कौन सा टर्म जो 81 हो, क्या होगा, तो टी एन सीधा यहाँ 81 दिया हुआ था, इस बार तुमको टी एन जो है तुमको दिया हुआ था, टी एन जो दिया हुआ था तुमको इस बार इतना प्लस
21 कितना ज़्यादा था इतना, है ना। 120 ज़्यादा 21 था। अब ले 21st टर्म पहले निकालना पड़ेगा, तब ना 120 ज़्यादा क्या होगा, इसीलिए 21st टर्म पहले निकाले, फिर इसके जगह पर पुट किए, कितना निकले 363। तो अच्छा 10 कितना दिया हुआ था, 363 दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालना है, एन का निकालना है, एन निकल जाएगा, समझ में आ गया। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान दो। इस टाइप क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, इज 51 टर्म ऑफ इतना, ठीक है, बोलता है इज 51 टर्म ऑफ इतना, मतलब कि इतना का क्या 51 एक टर्म हो सकता है, हाँ या ना, चेक करना है कि 51 जो इसका एक टर्म हो सकता है, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे ए है, डी है, ठीक है, और एन कितना रखना है, 51 रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर एन का वैल्यू बाय में नहीं आए, क्या नहीं है, एन तो पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कभी बाय में आ सकता है क्या, अगर एन का वैल्यू बाय में नहीं है तो हाँ हो सकता है। अगर बाय में आ गया, जैसे यहाँ कितना आ गया बताइए, 63 इंटू इतना का कितना आ गया, 49/3 कितना आ गया यहाँ पे 49, एन का 149 में 3 कभी आ सकता है क्या, पोजीशन क्या आएगा, या फिर फर्स्ट होगा, या फिर सेकंड होगा, या फिर थर्ड होगा, एक नेचुरल नंबर आएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कभी सुना है कि 1/3 पोजीशन फर्स्ट, ये ऐसा हो सकता है कभी, क्या ऐसा कोई पोजीशन नहीं होता है। तो एन का वैल्यू कभी बाय में नहीं आना चाहिए, चेक हो जाएगा अपने आप, है ना। वही पूछना कि ये टी एन मतलब इतना का टी एन ये हो सकता है क्या, ये निकालना आपको, ठीक है। तो सब का मान बैठाओ, टी एन ए सब का मान बैठाओ, एन का मान निकालना, क्या निकालना, एन, एन तो कितना आया बाय में आया ना, बट है ना द नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी फ्रैक्शन, क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एन का फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, अरे एन क्या होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्या बोल सकते इसको 1/2 बोलेंगे, 1/2 क्वेश्चन नहीं बोलेंगे जी, सेकंड तो हो नहीं सकता, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। तो अगर एन का वैल्यू आपको इसको बैठाने में कितना आ गया, इतना बाय में आ गया ना, इसका मतलब इसका है ही नहीं, क्या मतलब इसका टर्म है ही नहीं, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। चेक वेदर इतना ये टर्म ऑफ इतना, ठीक है। तो सब का मान बैठाओगे, क्या बैठाओगे इसके बताओ, यहाँ पे टी एन इतना है ना, क्या बैठाओगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कितना बैठा पता है 150, टी एन दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ पता है 11 दिया हुआ है, 150, ठीक है। यहाँ पर 11 दिया हुआ है, एन तो तुमको निकालना ही है, और डी कितना है यहाँ बताइए, डी हो जाएगा यहाँ पर घटा, देखो 8 में से 11 घटाने कितना -3, डी कितना आ जाएगा तुम्हारा -3, अरे 8 में से 11 घटाएंगे ना, 11 में से तुम उल्टा मत घटाना सो जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो -150 इक्वल टू 11 प्लस यहाँ पे 11, इसमें गुना क्या होगा -3n होगा, ये कितना आ जाएगा ऐसी 3, ठीक है। यहाँ पे 150 इक्वल टू इधर घटाओ कितना आएगा, इधर जुट जाएगा कितना आएगा 14 -3n हो जाएगा, इधर आएगा कितना आएगा -164 इक्वल टू -3n, माइनस कट जाएगा, एन इक्वल टू कितना आएगा बताइए 164/3। अगर ये पूरा पूरी कट जाता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, 6 एक 7 चाहे 11 नहीं कटेगा, तो ये बाय में आ गया, है ना। एन का वैल्यू कभी बाय में नहीं हो सकता, है ना। सो है ना, एन कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन, सो इट इज, है ना, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ ए पी, इतना बात समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया। कभी भी चेक करने बोले ये इसका टर्म है, मतलब टी एन चेक करना, क्या चेक करना तुमको, टी एन है कि नहीं है, एन का वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो एन का, अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया तो नहीं, अगर नहीं आया तो हाँ, बात खत्म।